अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अगर आपके पास एक कप चावल बच जाएं, कुछ चटपट नया खाने को दिल करे तो आज मैं आपके लिए बग़ैर ऑयल के बचे हुए चावलों की ऐसी शानदार रेसिपी लेकर आई हूं जो हर तरफ तहलका मचा देगी। यकीन करें, आप हैरान हो जाएंगे ये रेसिपी देखकर। आज की वीडियो का गोल रखते हैं 5000 लाइक्स। तो चलें शुरू करते हैं। एक कप ये चावल है, ये रात के बचे हुए चावल हैं। आपके पास अगर चावल नहीं भी हैं तो आप ये रेसिपी देखने के बाद आप ज़रूर चावल बचाया करेंगे। 2 से 3 चम्मच पानी डाल दें। एक सब्ज़ मिर्च, 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर डालना है बस, और अभी कुछ नहीं डालना। पहले हम इसको पीस लेंगे। इसका स्मूथ सा हमें पेस्ट चाहिए और ऐसा लगना चाहिए कि ये चावल बिल्कुल भी नहीं इस तरह का हमें पेस्ट चाहिए। तो देख लें, चावल को मैंने अच्छे से पीस लिया। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप जग में डाल के पीस लीजिएगा। हाफ़ कप सूजी डाल के इसको भी साथ में पीस लेते हैं। अब आपने इसमें 1 कप पानी शामिल कर देना है। इसकी जगह आप दही का इस्तेमाल भी कर सकते हो। 2 से 3 लहसुन के जवे और एक छोटा सा मैंने अदरक का एक टुकड़ा इसमें ऐड किया है। तो अब इसको अच्छे से आपने पीसना है, बिल्कुल इस तरह पीसना है, स्मूथ सा इसका पेस्ट होना चाहिए। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, इधर वीडियो ध्यान से देखिएगा ताकि आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो जाए। देखें, इस तरह का हमें टेक्सचर चाहिए। पानी भी आपने ज़्यादा नहीं डालना, एकदम से पानी नहीं डालना चाहिए। बैटर आपका थोड़ा गाढ़ा ही होना चाहिए। अब मैंने 1 अंडा लिया है, उसमें हम सब्जियां डालेंगे। 1 अदद प्याज चॉप किया हुआ डालना है, और 1 अंडा ही लीजिएगा, ज़्यादा अंडे बिल्कुल भी ना लीजिएगा ताकि आपकी मेहनत ज़ाया ना हो जाए। 1 गाजर चॉप करके डाल दें। गाजर का भी मौसम है, 1 गाजर ज़रूर डालिएगा। इसकी जगह आप शिमला मिर्च भी डाल सकते हो। सब्जियां आप अपनी मनपसंद की ले सकते हो। 1 सब्ज़ मिर्च चॉप करके डाल दें, और अब खूब सारा आप सब्ज़ धनिया डाल दें। तो अब इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। अब आपने इसमें हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबल स्पून चाट मसाला और थोड़ी सी मैंने इसमें चिली फ्लेक्स ऐड किया है। सारे मसाले आपके घर में मौजूद होंगे, ना आपको बाज़ार जाना पड़ेगा, ना बाज़ार से कुछ लाना पड़ेगा। तो इस तरह का ये भी बैटर होना चाहिए, ना ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। सिर्फ 1 अंडे से बनाइएगा। तो आप एक प्लेट ले लें, उससे आपने प्लेट को ग्रीस कर लेना है। जिस पतीले में, जिस कढ़ाई में बना रहे हो उसी हिसाब से प्लेट लीजिएगा, ना ज़्यादा बड़ी हो ना ज़्यादा छोटी हो, चेक कर लीजिएगा पहले। तो अब सबसे पहले हम चावल वाला बैटर इसमें डाल देंगे। अभी चूल्हे पे नहीं रखना, अभी पहले ऐसे सेट कर लीजिएगा, बाद में चूल्हे पे रखिएगा। हाफ़ बैटर पहले डाल लें और हाफ़ हम बाद में यूज़ करेंगे। अब जो अंडे वाला मिक्सचर हमने बनाया सब्जियों वाला, वो दरमियान में आप डाल दीजिएगा। तो फिर इसको अच्छे से सेट कर लें। थोड़ा सा मैंने बचा लिया है, ये दोबारा ऊपर से इसको ऊपर से स्प्रेड कर देंगे। इतना ही काफ़ी है। तो अब दोबारा से दूसरी लेयर आपने फिर चावलों की डाल देनी है। और हाँ, मुझे ये भी बताइएगा मुझे किन किन मुल्क और किन किन शहरों से देख रहे हो। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। अब सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया, और अब सब के लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप भी हमेशा खुश रहिए और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। अगर आप इसको और ज़्यादा फ्लफ़ी मोटा बनाना चाहते हो तो फिर आप इसमें बेकिंग सोडा डालिएगा, बेकिंग पाउडर नहीं डालिएगा। बेकिंग सोडा आप इसमें हाफ़ टी स्पून डाल दीजिएगा, उससे फ्लफ़ी भी होगा और सॉफ्ट भी बनेगा। लेकिन मैंने इसको ओरिजिनल रखा है, मैंने कोई इसमें बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, ना कोई इनो का इस्तेमाल किया है। आपके सामने बना रही हूँ, ओरिजिनल है। आप अगर इसको और फ्लफ़ी बनाना चाहते हो तो फिर आप इसमें बेकिंग सोडा ज़रूर डालिएगा। देखें आपके सामने कितनी ज़बरदस्त अभी से इसकी लुक आ गई है। अब इधर खूबसूरत सा कमेंट तो बनता है, जल्दी से सबके साथ शेयर भी कर दें, लाइक भी कर दें और सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। जितने मज़े की मैंने आपको रेसिपी बताई है। तो चलें अब इसको पकाने का तरीका भी बता देती हूँ। अब आपने एक पतीला लेना है, उसके नीचे आपने खूब सारा पानी डालना है। थोड़ा ना डालिएगा क्योंकि हमने इसको ज़्यादा टाइम देना है। इसको हम 35 से 40 मिनट टाइम लगाएंगे। और देखें, खूब सारा पानी डाल के इसको ऊपर से कवर कर दीजिएगा। और देखें, पहले मैंने इसके ऊपर कोई टॉवल वगैरह नहीं रखा था, पोना वगैरह नहीं था। अभी इसमें देखें पानी है। अभी हम इसको और पकाएंगे। मैंने इसको 35 से 40 मिनट दम पे टाइम लगाया, और देखें कितने अच्छे से कुक हो गया। जिस पतीले में कढ़ाई में रखें, नीचे पानी कम नहीं डालिएगा, खूब सारा पानी डालिएगा ताकि आपकी जो देचकी है वो पतीला ख़राब ना हो जाए। तो ये देखिए 35-40 मिनट के पास डन हो चुका है। लुक उसकी खुद आप चेक कर लें। और जब इस आप ढक्कन पतीले के ऊपर रखें तो उसके ऊपर आपने कोई कपड़ा, कोई टॉवल वगैरह रखना है ताकि जो पानी है इसके ऊपर ना गिरे। तो आप इसको ठंडा करिएगा पंखे के नीचे करके, तो फिर आप इसको इजीली जैसे मर्जी इसको निकालें। देखें ज़रा भी नहीं टूटा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कितने अच्छे से ये कुक हो गया है। अगर आपको इस तरह का सॉफ्ट नहीं पसंद, तो अगर आप इसको क्रिस्पी करना चाहते हो तो फिर
पैन में 1 चम्मच ऑयल लीजिएगा, दोबारा से इसको क्रिस्पी कर लीजिएगा। पका हुआ तो ये पहले ही है, बस आपने इसको ऊपर से गोल्डन करना है। अगर आपको इस तरह का नहीं पसंद, आप मुझे कमेंट में बताइएगा आप बचे हुए चावलों का क्या करते हो, जानवरों को डालते हो, क्या करते हो, मुझे ज़रूर बताइएगा। क्या आपने कभी इस तरह की रेसिपी बनाई? चावलों की रेसिपी तो सभी बनाते हैं, लेकिन आप मुझे कमेंट में बताइएगा आप बचे हुए चावलों का कैसे इस्तेमाल करते हो। देखिए कितने सॉफ्ट, कितने यमी, जाते ही मुंह में घुल जाने वाली रेसिपी है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लाजमी पसंद आएगी।